पीटर सक्सेना और ये कहानी है एक ऐसे लैंड माफिया की जिससे पीड़ित हैं बहुत से लोग। लेकिन यहाँ पर 4 फैमिलीज मेरे साथ हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। आइए जानते हैं क्या कहानी। मेरे साथ है मैडम जोगिंदर संधू जी, जो कि एनआरआई भी है और इनकी आवाज अभी तक हमारे प्रशासन की तरफ नहीं पहुंच पाई है। इतनी जद्दोजहद इन्होंने की है, ये खुद अपनी जुबान से बयान करेंगे। आइए जानते हैं। मेरा नाम जोगिंदर कौर संधू। मैं 2004 ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਂ। 2 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਹੱਸੀ ਖੇਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ, कोई बात नहीं। मैं विद ब्याज एज इट इज वापिस करता ते जेड़े एक कागज लैंदा वो वापिस नहीं करता। क्या नाम बता सकती हैं? उसका नाम जसविंदर जस्सी है और बहुत सारी दुनिया रौला पा चुकी है। बहुत सारी दुनिया रो के रोए तो असी भी बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे तो भी वध बहुत सारे लोग जेड़े रोए। इत्थे लोकल लोग जेड़े आ किसी का एक्सीडेंट करा के मारता, किसी को जेल भेज दिता, किसी को ठाणे, किसी ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਰਚਰਸ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰਚਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਰਾਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। पहले आपने बात की कि बहुत सारे लोग उनसे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बीत चुकी है। क्या आपको कैसे मालूम, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है या फिर जब 2005 में मेरे साथ ज्यादतियां होने लगी तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बोलते हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारा अगर लोकल है ना। जी 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 बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप उनको कैमरा के सामने ला सकती हैं? वो कहने के लिए तैयार है कि हमारे साथ ज्यादा? मैम हम लोग तो एक बार कैमरे के सामने ने हम आपको इतने न्यूज़पेपर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने उदों SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, CP ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ SSP ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 12-13 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਰਜ ਹੋਈ। SHO ਜਿਹੜਾ ਕਿ कंसर्न पुलिस ऑफिसर थी, मैडम ने मेरे गहने कैश मोबाइल सब कुछ खो लिया, मेरी ब्लैंकेट बेल पाड़ के सुट दी। असी तो कानून नूं ही अपना साथी समझते सी, बट इत्थे कुछ होर नहीं हुंदा सी। मतलब पुलिस प्रशासन ने भी आपका साथ नहीं दिया, वो भी आपके विरोध में रहे? नहीं मैम, उस वक्त वो SHO सीगा जिहड़ा ओनूं कुछ लालच कह सकते हैं, जब मेरे गहणियां दी कुछ शाइन ज़्यादा पैंदी सी, वो लालच विच आ गया और ईवन हुण वो पछता रहा कि मैं क्यों किया। बट वो FIR दर्ज हो गई, ये हो गया वो। फिर इन द एंड मैम जो जिस आदमी वालों 12-13 बंदे वालों पर्चा दर्ज होया सी, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ का जब धक्का मारे मैम तब मेरे ये वो पता नहीं जहर आ के पता नहीं नशा आया कि मेरे भी गन पॉइंट से सो एनीवे इन्नियां ज़्यादा हैपनिंग्स हो चुकी हैं। एक्सप्लेन करते करते मुँह थक जाता। तो हम जानना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम एक सोशल मीडिया है जिन्हें साडा हमेशा साथ दिता, हमेशा जैसे भुख हड़ताल से बैठे ता भी साडा बहुत साथ दिता। SSP साहब ने यह कह के उठा दिता कि मेरे बस में तुसीं उत्ते जाओ, DGP दे जाओ। DGP दे जान लग पे, ठीक है सर सानू इंसाफ दिओ, तुसी 5वीं मंजिल ते जाओ, ADGP करांगे को, तुसी 6वीं मंजिल ते जाओ, वो को जाते रहे मैम। असी अपनी कंप्लेंट्स पाते रहे भी सानू आ तकलीफ। फिर इन्होंने एक्सट्रीम कर दी जब इन्होंने कहा इन्हू किडनैप करके मरवा दो, इसका मर्डर करा दो। ये मुखसर साहब फाल्स जिन बोगस कह सकते पर्चा दर्ज करके आ गए, लेकिन ये बचाव गया।
ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਟਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ। जी प्रशासन की ओर से क्या बात करें, क्या चाहिए? ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਬ DGP ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਪਰਵਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਚਿੱਟੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ DGP ਔਰ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਟਐਵਰ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ LDP ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ LDP ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1991 ਵਿੱਚ। 27/11/94 ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਚਲਾਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, 2 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਜੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ 27/11/94 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਪਲਾਟ ਆ 488 ਗਜ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 40%, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 60%। ਇੱਕ ਰਜਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ RT ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ RT 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ 6/12/2013 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਪਲਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਤੇ 420/120 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੋਰਟ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਬਹਿਸ ਉਹ 13/11 ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13/11 ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अब आप क्या चाहते हैं ਮੈਂ प्रशासन? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਲੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੁਣ 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC/SC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ SC/SC ਐਕਟ, ਕਈਆਂ ਦਿਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਵੀ SC/SC ਐਕਟ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰशासन ਨਾਲ नहीं लड़ सकता ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ कहते झूठे मुकदमे सड़क दर्ज करते हैं। एक इंसान कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा चुका है? बहुत लोगों के मुकदमे दर्ज कराए ने जी। इस बाबत मैं कंप्लेंट भी दी है कमिश्नर को रजिस्टर्ड पोस्ट राही, ठीक है जी। वो मैं कल कंप्लेंट करके आया और रजिस्टर्ड पोस्ट DGP ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। यही मैं मांग करता भी मैंने कोर्ट में धमके ना दिए जाए। मैम सन 2000 और 2000 के दरमियान की बात, 2002 के दरमियान की बात, मेरा एक स्कूटर दुर्घटना में मेरे लात कट गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान मुझे कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत थी, तो मैंने अपने किसी मित्र से कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए तो 2-4 महीनों के लिए। तो उसमें जसविंदर सिंह जस्सी का नाम लिया कि ये फाइनेंसर है, उससे बुला देता हूँ। तो मैं इस बारे में जानता नहीं था जसविंदर सिंह के बारे में, तो मैंने कहा ठीक है। वो जसविंदर सिंह को मेरे पास लेकर आया। जसविंदर सिंह मेरे घर आया और मुझे कहने लगा कि भाई हमारी फॉर्मेलिटी है, जो प्रक्रिया है वो आपको भी पूरी करनी पड़ेगी, आपको और आपकी पत्नी को पूरे चेक और पूरे फ्लाइंग स्टाम्प जो है वो देना पड़ेंगे, और जब आप हमारे पैसे दे देंगे आपकी वो अमानत आपको वापस कर दी जाएगी। तो मैंने उनको पूरे चेक और पूरे स्टाम्प दी थी। उसके बाद 3-4 महीनों के बाद जब मैंने पैसे वापस किए और अपने अमानती कागज़ वापस मांगे, मेरे वापस मांगने पर कहने लगे कि वो कागज़ आपके रोज दूर पड़े, मैं ला कर दे दूँगा, 2-4 दिन में दे दूँगा। तो 2-4 दिन करते 1 साल निकल गया। इस समय के दौरान, इस समय अवधि के दौरान मैं खुद यानी लापरवाह हो चुका था। चलो यार क्या करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मिस यूज़ नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये 2008-9-10 में मालूम होना शुरू हो गया था ये कईयों के साथ ऐसा करता है। मतलब अभी तक आप पूरी तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे? ट्रस्ट कर रहे हैं। तो 2009-10 में मुझे मालूम होना शुरू हुआ कि ऐसा करता है, तो मैंने कागज़ फिर भी नहीं मांगे। मैंने कहा अगर अभी मैं मांगूंगा, अभी तो चुप करके बैठा ये ना हो, ये शुरू हो गया। तो वही अभी आज से 2.5 साल पहले मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा कि आपके चेक और आपके स्टाम्प जो है ये अमानती है, ये उसका नाजायज़ इस्तेमाल करने जा रहा है। ऐसा सुनने के बाद मैं बड़ा स्तब्ध रह गया। तो मैंने कोर्ट में एक अपने अमानती कागज़ दिए हुए उनकी वापसी की, उसकी रिकवरी की मैंने केस लगाया। इसको सम्मन गया। सम्मन जाने के बाद इसने एक ऐसी भूमिका बनाई कि मैंने इसको मंडी गोविंदगढ़ में एक प्लाट बेचा है, मैंने और मेरी पत्नी ने इसको एक प्लाट बेचा है। खुद ही मतलब ऐसी स्टोरी ऐसी क्रिएट करी? हाँ, ऐसी स्टोरी इसने क्रिएट की। उसमें इसने प्रॉपर्टी डीलर एक दलित भाईचारे का व्यक्ति वो खड़ा कर लिया, वो इसका नौकर है, इसका मित्र है, ये जानता मैं नहीं जानता, मैंने कभी इसको देखा भी नहीं है। और उसमें इसने स्टोरी ये बनाई कि मैंने उसको मंडी गोविंदगढ़ में प्लाट बेचा, तो 6 महीने के बाद जब रजिस्ट्री कराने का समय आया तो वहाँ पर इन्होंने जाके देखा कोई प्लॉट नहीं था, और मुझे फ़ोन किया। मैं अपनी पत्नी के साथ और अपने 3 बेटों के साथ मौके पर गया, जबकि एक मेरा बेटा उन दिनों जिनका ये बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मेरा बेटा बॉम्बे था और वो बॉम्बे ही रहता है। तो उसका भी नाम इन्होंने इस कंप्लेंट में इन्होंने दिखाया हुआ था। जब हम भूमिका ये बनाई कि जब वो प्लाट की रजिस्ट्री करानी थी तो मुझे मंडी गोविंदगढ़ बुलाया। मंडी गोविंदगढ़ जाने के बाद में प्लॉट हानि, जसविंदर सिंह मेरे से थोड़ा नाराज थे, तो मैं उनसे माफ़ी मांगने जैसा कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि ये अपनी माँ को कहने लगे ये माफ़ी पापा क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इसका प्लॉट का कोई सौदा किया था जो कि प्लॉट है ही नहीं है। इन्होंने भूमिका बड़े अच्छे ढंग से बनाई। जी अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा, उसमें क्या इन्होंने बनाया कि मैंने दलित जो भाईचारे का व्यक्ति था उसको जाति सूचक शब्द बोले, उसको मारा पीटा। अच्छा, वो उसकी जो इन्होंने इंक्वायरी जो है वहाँ से मांग ली SC/ST कमीशन से। SC/ST कमीशन से मुझे एक सम्मन प्राप्त हुआ, तो मैं DGP पंजाब के पास गया।
मैंने उनको कंप्लेंट की कि जसविंदर सिंह जस्सी ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तो जसविंदर सिंह जस्सी के ऊपर इंक्वायरी क्या होनी थी, उल्टा मेरे पर ही काम तेज हो गया। मुझे बीओआई ने भी समन भेजने शुरू कर दिए। मेरी पत्नी उन दिनों बीमार थी, तो मैंने बीओआई को कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, हम आके आपकी इंक्वायरी में जांच में सहयोग करेंगे और शामिल होंगे। इस दौरान मैं दलित अपना ये SC/ST कमीशन में गया। SC/ST कमीशन में गया तो मैंने उनसे मांग की कि आपने जो मेरे खिलाफ दरखास्त जतिंदर कुमार ने दी है, मुझे इसकी कापी दीजिए। तो मुझे नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने किसी से कह करवा के उसकी कापी ली। उसमें SC/ST कमीशन आदेश दे रहा है कि अमरजीत सिंह के ऊपर जो जांच है वो IG जोनल जलंधर करेंगे, और अमरजीत सिंह ने जो जसविंदर सिंह के खिलाफ दरखास्त दी है उसकी जांच भी IG जोनल जलंधर करेंगे। जबकि जसविंदर सिंह वड़ैच खुद जट बरादरी से संबंधित है। SC/ST कमीशन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी जसविंदर सिंह के साथ सहयोग कर रहे हैं, माननीय DGP साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमें इंसाफ दें, अन्यथा हम लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। इन्होंने तो स्थिति यह बना दी है कि हम आत्महत्या कर लें, ऐसा परेशान करके रखा हुआ है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से अपील है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, हमें न्याय मिले।